गाइस, जैन ऑल ऑफ यू। कल हम 100 तक ईडियम्स एंड फ्रेज कर चुके थे। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे और 200 तक करेंगे। ये आज आपका पार्ट 2 है और सीडीएस और एसएससी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं। सारे रिपीटेड हैं और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेज हैं। सो इनको कृपया ध्यान से देखिए। हम समझ समझ के इनको पढ़ते चलेंगे। टू टेक इन 101 है टू टेक इन टू अकाउंट। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है? विचार करना। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है? टू कंसीडर, टू विचार करना किसी चीज़ पर। और दूसरा है, नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? हवा देना, मतलब शांत करना, किसी को पास ऑफ करना, शांत करना। तीसरा रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या होता है? एक तो रन इनटू का मतलब होता है टू मीट बाई चांस। एक तो क्या होता है? टू मीट बाई चांस, अचानक मिलना। एक दूसरा मतलब यहाँ पे जो है फ्रेज का, वो है मुसीबत का सामना करना। रन इनटू मतलब मुसीबत का सामना करना। दोनों बता चुका हूँ और आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ब्लू आइड बॉयज़। ब्लू आइड बॉयज़, ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब क्या है? ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब है ऐसा जैसे किसी भी पर्सन्स की कंजी आँख होती है, मतलब नीली आँखें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब बहुत पसंदीदा होना, फेवरेट होना। ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब क्या होता है? रौब जमाना किसी पे अपना जोर ज़बरदस्ती जमाना। ड्रॉपिंग नेम्स। अ रेड लेटर डे, ये तो कॉमन है, ये कॉमन फ्रेज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब क्या होता है? ना इम्पोर्टेंट डे। ये पिछले एग्जामों में काफ़ी बार आ चुका है। रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे। बॉन्ड टू पिक मतलब झगड़े का कारण होना। बॉन्ड, ज़्यादातर जिन फ्रेजेज में बॉन आती है वो झगड़े से संबंधित ही होते हैं। बॉन ऑफ कंटेंशन भी होता है। कॉज ऑफ क्वेरल एक होता है। द मूट पॉइंट, अ मूट पॉइंट, इसका मतलब क्या क्या होता है? झगड़े का कारण होना, झगड़े का कारण होना। तो तीनों हैं ये। अ मूट पॉइंट बोल दो, या फिर बॉन्ड टू पिक बोल दो, या फिर बॉन ऑफ कंटेंशन बोल दो। ये तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? नज़दीक होना। मतलब एक पत्थर फेंक दिया इतनी दूरी पे, एक पत्थर थोड़ी दूरी पे ही जाएगा, इसका मतलब क्या है? बहुत ही नियर होना, बहुत ही पास होना। नेक्स्ट है स्ट्रक ए चिल टू द हर्ट, मतलब डराना। स्ट्रक ए चिल टू द हर्ट का मतलब क्या होता है? डराना। एंड इन ए फियास्को। एंड इन ए फियास्को का मतलब क्या होता है? विफलता के साथ अंत होना। कोई कार्य चल रहा हो लेकिन लास्ट में उसको असफलता मिली हो, तो उसको बोलते हैं एंड इन फियास्को, मतलब विफलता के साथ उसका अंत होना। फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है हार मानना, किसी भी चीज़ में हार मान लेना। टू टर्न और मूव बैक मतलब पीछे हट जाना, फॉल बैक कहलाता है। इसका मीनिंग होता है फॉल बैक। अब आते हैं 112। टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है नीचा समझाना, नीचा समझाना, नीचा समझना। टर्न अप वंस नोज एट का मतलब क्या होता है? टू रिजेक्ट डिस्पाइट, नीचा समझना, किसी को नीचा दिखाना। टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है। टर्न वंस हेड का मतलब घमंड करना। टर्न वंस हेड का मतलब क्या होता है? घमंड करना। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? अकेला। टू लीव समवन हेल्पलेस, जो अकेला हो, हाई एंड ड्राई रह गया है, मतलब अकेला रह गया है। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? मान कर चलना, मतलब कोई भी चीज़ को मान लेना। टू एक्सेप्ट रेडली, तेज़ी से किसी भी चीज़ पे भरोसा कर लेना, मान कर चलना। मीन्स मैटर्स। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है तथ्यों को मिलाकर भ्रमित करना। टू कन्फ्यूज इश्यूज, इश्यूज से भ्रमित करना, तथ्यों को मिला देना, तथ्यों को मिलाने के बाद फिर कन्फ्यूज हो जाना, वो होता है मीन्स मैटर्स। कैरिंग फेवर विद। कैरिंग फेवर विद का मतलब होता है खुशामद करके कृपा का पात्र होना, किसी की खुशामदी कर देना, किसी की चापलूसी कर देना, उसके बाद कृपा का पात्र होना। ट्राइंग टू हार्ड टू गेट प्लीज समबडी, किसी को खुश करने का प्रयत्न करना भी इसका मतलब होता है। सेट वंस फेस अगेंस्ट मतलब कड़ा विरोध करना, किसी के अगेंस्ट खड़े हो आप, मतलब किसी के अगेंस्ट में फेस है आपका, मतलब कड़ा विरोध कर रहे हो। अपोज स्ट्रांगली। स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म इन टी कप का मतलब होता है किसी कप में तूफान आना, मतलब क्या होना?
छोटे से कप में तूफान आने का मतलब क्या है, छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा शोरगुल करना। तिली का पहाड़ बनाना, तिली का पहाड़ बनाना, ये वही है स्टॉर्म इन ए टी कप। पुटिंग वंस फुट डाउन, पुटिंग वंस फुट डाउन का मतलब क्या है, अपना पूरी कोशिश कर लेना। पुट वंस फुट डाउन, अपने पूरे पैर मतलब रखना, मतलब अपनी पूरी कोशिश कर लेना। टेक ए फर्म स्टैंड, अपने एक दृढ़ स्टैंड रखना, पूरी कोशिश करना। द मैन इन स्ट्रीट मतलब गली का आदमी, मतलब आम आदमी, ये तो कॉमन है। टू कैचअप विद, टू कैचअप विद मतलब किसी से compete करना, प्रतिस्पर्धा करना। फाइट टू बिटर एंड, फाइट टू बिटर एंड का मतलब क्या होता है, फाइट टू बिटर एंड, बिटर एंड में बिटरनेस क्या होता है, कड़वाहट होती है। लास्ट में हारी हुई बाजी लड़ना। टू फाइट ए लूजिंग बैटल, हारी हुई बाजी को लड़ना होता है फाइट टू ए बिटर एंड। थ्रो डाउन ए ग्लोव, ग्लोव क्या होता है, ग्लोव होता है आपका ये हाथ के जो दस्ताने होते हैं उसको बोलते हैं ग्लोव। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थ्रो डाउन द ग्लोव का मतलब हार मान जाना। टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट। रन, रीड बिटवीन द लाइन्स, ये कल भी बताया था, ये कल भी आ चुका है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छुपे हुए अर्थ को समझना। अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी बैग से बिल्ली को बाहर निकालना मतलब राज को उजागर करना, मतलब खुलासा करना। इसके दो सिनोनिम्स होते हैं, एक तो होता है एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब भी यही होता है, और एक होता है रिवील, रिवील का मतलब भी क्या होता है, खुलासा करना, क्या खुलासा करना। और एक फ्रेज क्या है, एक फ्रेज है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब भी क्या होता है, खुलासा करना। टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, बहुत सारे उपक्रमों में एक साथ व्यस्त होना, बहुत सारे काम एक साथ करना है, इसका मतलब होता है बहुत सारे उपक्रमों में एक साथ। टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, बहुत सारे उपक्रमों में एक साथ व्यस्त होना, बहुत सारे कामों में एक साथ होना। नेक्स्ट है आपका फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब क्या है, असफल हो जाना। फेल थ्रू का मतलब क्या है, फॉल थ्रू मतलब टू फेल, असफल हो जाना। कट वन ऑफ विदाउट ए सिलिंग, मतलब जायदाद से बेदखल कर देना, कट ऑफ कर देना, कट ऑफ कर देना मतलब जायदाद से बेदखल कर देना। टू स्मेल ए रेट, किसी चूहे को चूहे की स्मेल लेना, मतलब बिल्ली को चूहे की स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या है, कुछ गलत होने वाला है। किसी ट्रिक का सस्पेक्ट कर लेना, किसी ट्रिक को पता कर लेना, किसी संदिग्ध का पता करना। टर्न ए डीफियर, टर्न ए डीफियर मतलब अपने कान को बहरा बना लेना, मतलब अनसुना कर देना, डिसओबे कर देना। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ मतलब जिसकी किसी ने आशा नहीं की हो फिर भी वह जीतता है, जीत जाए, उसको बोलते हैं टू बी विक्टीरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब जिसकी किसी ने उपेक्षा भी नहीं की हो जीतने की, वह जीतता है। हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है ये अनपेक्षित जीतना। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, एनी इम्पोर्टेंट डे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होना, रेड लेटर डे। टू ब्लेज ए ट्रेल, टू ब्लेज ए ट्रेल का मतलब होता है अग्रसर होना, आगे चलना। टू लीड द वे एज ए पायोनियर। टू बीट रिट्रीट मतलब डर कर भागना या फिर पीछे पीछे लौटना। टू बीट रिट्रीट मतलब पीछे लौटना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब टू अवॉइड, पोस्टपोन कर देना, एक होता है इसका पोस्टपोन, डिले कर देना, पोस्टपोन। एक होता है इसका डिले, डिले कर देना। तो ये इसका सिनोनिम्स होता है टू स्टीयर क्लियर ऑफ। आगे चलते हैं, आगे है टू गेट वंस ऑन बैक। टू गेट वंस ऑन बैक का मतलब क्या होता है, बदला लेना। टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज बदला लेना। टू रन एक्रॉस, टू रन एक्रॉस का मतलब क्या होता है, साहस मिल जाना। टू मीट बाई चांस, टू रन एक्रॉस और रन इनटू भी, रन इनटू का मतलब भी होता है टू मीट बाई चांस, सहसा मिल जाना, अचानक से मिल जाना। टू रन एक्रॉस, सॉरी मैंने पहले अचानक मिल जाना बोल दिया था, वो गलत था। टू रन एक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। और डार्क हॉर्स, और डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम, मतलब जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की हो जीतने की, वह जीतता है। अन अपेक्षित विजेता। पुटअप विद, पुटअप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना। टू बियर अप, इसका
सिनोनिम्स का होता है टू बियर अप, मतलब टू बियर अप का मतलब क्या होता है, सहन करना। गेट द सेक, गेट द सेक का मतलब क्या होता है, बर्खास्त कर देना, डिसमिस फ्रॉम, जॉब से बर्खास्त कर देना, गॉट द सेक, ये तो कल भी आया था। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन काम होना, वेरी ग्रेट एफर्ट, बहुत ही हार्ड वर्क होना, बहुत ही कठिन काम होना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये तो नॉर्मल फ्रेज है, दिन दूना रात चौगना बढ़ना, मतलब तेजी से किसी चीज़ का बढ़ना, बाय लीप्स एंड बाउंड होता है। हेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब क्या होता है, तितर बितन, कोई डिसऑर्डरली है, कोई चीज़ सुव्यवस्थित नहीं लगी हो, उसको बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। गो टू द विंड्स कल भी आया था, ये डिसअपियर हो जाना, लुप्त हो जाना। हवा में चले जाने का मतलब क्या हो गया, लुप्त हो जाना। मेक डक्स एंड ट्रिक्स ऑफ, अपव्यय करना, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना, स्क्वेंडर इसको बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंस। ऑन द लेवल, ऑन द लेवल अपनी लेवल पे होना, मतलब अपनी ईमानदार होना, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ऑन द लेवल। डॉन फॉर मतलब उजड़ा हुआ, र्यून्ड बिल्कुल उजड़ा हुआ, डॉन फॉर। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, मतलब जुर्म या गलती कबूल करना, ये कल भी आया था। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, अपनी गलती को कन्फेस कर लेना, अपनी गलती कबूल कर लेना। टू एंड इन स्मोक, धुआं धुआं हो जाना, मतलब निरर्थक प्रयास, बहुत काम किया, बहुत कठिन परिश्रम किया, फिर उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिल पाई, मतलब नो आउटकम, कोई भी आउटकम ना निकलना। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, किसी की स्लीव क्या होता है, स्लीव होता है बाँ, बाँ में के अंदर होना, मतलब एक सीक्रेट प्लान होना, गुप्त योजना होना। टू टेक वंस हील, टू टेक वंस हील्स वो ये कल वाला ही है, टू रन अवे भाग जाना। टू टर्न ए डिफ ईयर आ चुका है, टू बी इंडिफरेंट मतलब अनसुना कर देना, आज्ञा का न मानना। एट नील्स एट स्नेल स्पेस, बहुत धीमी गति से, स्लोली स्लोली। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, एट स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है, बहुत धीमी गति से। टू रन वन डाउन मतलब उपेक्षा करना, टू डिस्पैरेज समवन, किसी की अवहेलना करना, टू रन वन डाउन, किसी की अवहेलना करना। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक, कल भी आ चुका है। एक तो इसका होता है डांट सहना, एक होता है परिणाम सहना, वही कॉन्सिक्वेंसेस सहना, मतलब डांट सहना। टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है डांटना, किसी को काम देना, मतलब किसी को डांटना। एट वंस विल्ट, एट वंस विट का मतलब होता है घबराया हुआ, परप्लेक्स्ड है, कन्फ्यूज है, उसको बोलते हैं घबराया हुआ, एट वंस विट। एट स्टेक का मतलब क्या होता है, दांव पर लगा हुआ, दांव पर लगा हुआ कोई चीज़, जैसे मैंने अपना घर दांव पर लगा दिया, तो माई होम एट स्टेक, मेरा घर दांव पर लगा हुआ है। टू प्ले टू द गैलरी, मतलब फेमस होने के लिए आडम्बरपूर्ण व्यवहार करना, टू बिहेव इन एग्जैजरेट वे टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। आगे चलते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स, काफ़ी आ चुका है, अब तो ये याद भी हो गया होगा। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब छुपे हुए अर्थ को समझना। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब दीवार पर बैठना, मतलब किसी का पक्ष ले रहा, मैं तुम्हारी दीवार पर बैठ गया हूँ तो मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ, किसी का पक्ष न लेना, बीच पे बैठ जाना, सॉरी किसी का पक्ष ना लेना, किसी का पक्ष लेना मैंने गलत बोल दिया था, ये है किसी का पक्ष ना लेना। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये कल भी आ चुका है, मित्रता का होना, कोई भी प्यार न बचना, मतलब दुश्मनी होना। टू हैव नॉट ए लेग टू स्टैंड, मतलब प्रमाणित न कर पाना, अपने पैरों अपनी पे स्टैंड ना कर पाना, मतलब खुद को प्रमाणित न कर पाना। अ मैन इन द स्ट्रीट मतलब आम आदमी, ये पहले भी आ चुका है। ब्लड रनिंग कोल्ड, ब्लड रनिंग कोल्ड सॉरी ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब है बहुत घबरा जाना, बिकम वेरी फ्रेटेंड। प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या है, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, ये पहले भी आ चुका है। कम आउट वंस सेल मतलब अचानक प्रकट होना,
टू अपीयर सडनली, ले डाउन आर्म्स का मतलब क्या है, आत्मसमर्पण कर देना, अपनी बाहों को नीचे कर देना, मतलब आत्मसमर्पण कर देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेकिंग हे वाइल द सन, मेकिंग हे वाइल द सन साइंस, मतलब अच्छे मौके का लाभ उठाना। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई सहन करना। बियर विद का मतलब क्या होता है, सहन करना। बियर विद का मतलब क्या होता है, सहन करना। गिव वेंट टू का मतलब होता है प्रकट करना, कोई भी चीज़ प्रकट करना। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, अनसुना कर देना, आज्ञा ना मानना, कानों को बहरा बना लेना। वन ऑफ कंटेंशन पहले भी आ चुका है, झगड़े का कारण होना। अ मूट पॉइंट भी इसका फ्रेज होता है, अ मूट पॉइंट मतलब झगड़े का कारण होना। स्टैंड ऑन फीट, अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, अपने पैसे खुद कमाना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से, ये कल भी आ चुका है। रेगुलरली, कोई भी चीज़ बाय फिट्स एंड स्टार्ट है मतलब वो अनियमित रूप से, वह रेगुलर नहीं है। ओवर ओवर हेड्स एंड ईयर्स मतलब पूरी रूप से, पूर्णतया, ओवर हेड्स एंड ईयर्स। टू कॉल इट डे मतलब दिन का काम बंद कर देना। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, पूरे दिन का काम बंद कर देना। टू पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना। टू टॉलरेट बियर अप करना, किसी चीज़ को सहना। टू फेस द म्यूजिक, डांट सहना, किए का परिणाम भुगतना। टू बियर द कॉन्सियस, परिणाम सहना। ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या है, उत्कृष्ट कार्य, कोई अच्छा काम करना, सोशल वर्क करना, ह्यूमन सर्विस। टू टेक टू द हर्ट्स का मतलब क्या है, टू ग्रीव ओवर। आगे चलते हैं, टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट का मतलब क्या है, दाल में काला होना, किसी किसी संदिग्ध का पता लगना, किसी चाल का पता लगना। टू स्मेल ए रेट। टू मूव हेवन, टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना, मतलब स्वर्ग पे भी और पृथ्वी सारा कुछ घूम लिया, मतलब ज़मीन आसमान एक कर दी, किसी काम के लिए ज़मीन आसमान एक कर देना, ये वही है। टू टेक समवन फॉर ए राइड मतलब धोखा देना। टू डिसीव। इन्हें कोल्ड ब्लड का मतलब, कोल्ड ब्लड का कल फ्रेज आया था, कोल्ड ब्लड का निर्मम हत्या करना, और इसका दूसरा मतलब भी होता है जानबूझकर या फिर क्रूरतापूर्वक, ये लिख रहा है इसमें एक्साइटेडली। और डैम स्किप, आशाओं पर पानी फिर जाना, और उसका दूसरा मतलब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। टू बाइट द डस्ट, धूल चाटना मतलब पराजित होना। टू टेक वन हील मतलब भाग जाना, ये आ चुके हैं, अब बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन पूरी सीरीज को देखोगे तो सारे वर्ड कम से कम 4-4, 5-5 बार रिपीट हो जाएंगे। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी मतलब परप्लेक्स्ड, अचंभित, उलझा हुआ। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट मतलब ठंडा आराम, मतलब झूठी तसल्ली देना, स्लाइट सेटिस्फेक्शन देना। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक आया हुआ संकट एक होता है, और दूसरा है आकस्मिक घटना, वही है अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवन। टू फीदर वंस नेस्ट मतलब अपने घर को बढ़ना, अपने अपने बारे में सोचना। टू डाई इन हार्डनेस, टू डाई इन हार्डनेस का मतलब क्या होता है, काम करते हुए मर जाना, अपने किसी भी जॉब पे या ड्यूटी पे सर्विस पे मरते हैं तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्डनेस। टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, वही है भाग जाना। टू रन अवे 2 बार पहले आ चुका है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब व्यर्थ प्रयास करना, किसी मृत घोड़े को पीटना, क्या मतलब हुआ उसका, व्यर्थ प्रयास करना ही हुआ। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, अपनी प्रत्येक नस पर दबाव डालना, मतलब खून पसीना एक कर देना। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना, अचानक आया हुआ संकट। अब हमने अपने 200 फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ से आगे कल करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके जो भी टॉपिक चाहिए आपको उनको कमेंट करके बताइएगा, मैं उन्हीं टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो CDS और SSC एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और कृपया इस चैनल से जुड़ते रहें। ओके बाय।